दोस्तों जय श्री राम। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें महाभारत से लेकर 1947 तक भारत और सनातन धर्म में क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मेरा यह दावा है कि आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले समय में जो भी नई नई वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक समय था जब पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म ही था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खुदाई से मिलने वाली वस्तुएं इसका सबूत है कि एक समय पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का ही बोलबाला था। सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से ही है। सनातन धर्म से निकलकर जैसे जैसे नए नए गुरु बनते गए वैसे ही नए नए धर्म भी बन गए। अरब अफ्रीका में यहाँ सामी, स्वाइन, मूशा, जजीदी, तुर्की, हिती, कुर्द, पैगन आदि धर्म को मानने वाले लोगों का समाज था जो सनातन धर्म से ही निकला हुआ था। तो रूस, चीन, रोम, यूनान में लोग किसी न किसी रूप में सनातन धर्म को ही मानते थे। अफ्रीका में 6000 साल पुराना शिव मंदिर मिला तो चीन, जापान और मलेशिया में हजारों वर्ष पुरानी राम और हनुमान जी की मूर्तियों का मिलना इस बात का सबूत है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम जी का जन्म आज से 9 लाख साल पहले हुआ था और हनुमान जी का उससे भी पहले। आज के शोधकर्ता भी यह मानने लगे हैं कि 9 लाख साल पहले भारत में एक ऐसी बानर जाति थी जो इंसान से ज़्यादा समझदार थी और जो आज से 15,000 साल पहले लुप्त होने लगी थी। इसी जाति का नाम कपि था। हनुमान जी का जन्म भी कपि जाति में हुआ था। 1940 में सेंट्रल अमेरिका के बम्पो नदी के पास थियोडर मोडे ने एक ऐसे शहर को खोजा जिसका नाम उन्होंने सिटी ऑफ मोंकी गॉड रखा। मोडे ने कहा कि वहाँ पर एक ऐसा मंदिर था जिसकी सीढ़ियाँ थी और वहाँ पर बंदर भगवान की मूर्ति थी। माना जाता है कि वहाँ पर कभी हनुमान जी का साम्राज्य होगा। अमेरिका के रेड इंडियन भी वहाँ के मूल निवासी थे। स्पेन में हजारों साल पुराना मंदिर मिला है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। चीन के समुद्र के पास लगे शहर चवन्नों में 1000 साल पुराना मंदिर मिला है। तो रूस के बोल्गो राज्य के स्टेरियम मेन्यू गांव में विष्णु जी की मूर्ति मिली है जो हजारों साल पुरानी है। अमेरिकी महाद्वीप के देश पेरू और चिली में सनातन धर्म से संबंधित बस्तियों के अवशेष मिले हैं। जर्मनी में 1939 में भगवान नरसिंह की एक ऐसी मूर्ति मिली है जो कार्बन डेटिंग के अनुसार 40,000 साल पुरानी है, जो आज भी जर्मनी के एक म्यूजियम में रखी हुई है। भारतीयों ने ही दुनिया के कई हिस्सों में जाकर नए नए देश बनाए जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड आदि। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि नकुल ने राज सूर्ययाग के समय हूनों और शकों को पराजित किया था। महाभारत में मैक्सिको को मंशका कहा गया है। मंशका में भी सनातन धर्म था। दोस्तों, माया सभ्यता का जो प्राचीन ग्रंथ पोपोल बू है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे वेदों में मिलता है। सनातन धर्म में धरती को कभी चपटा नहीं कहा गया और ना ही कभी यह कहा गया है कि ईश्वर ने सृष्टि को 6 दिन में बनाकर 7वें दिन आराम किया। सनातन धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और रचना का वर्णन बिल्कुल वैज्ञानिक है। सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है और ना ही यह किसी एक समय में लिखे गए हैं। यह आदिकाल से चले आ रहे हैं। दोस्तों, धरती के मानचित्र को लेकर कई तरह की बातें आपने सुनी होंगी। कोई कहता है कि धरती का मैप रोमन सभ्यता में बना। पुर्तगाली और फ्रेंच भी पृथ्वी के मैप को अपनी खोज मानते हैं, परंतु आज से 5100 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत में एक श्लोक लिखा है। इस श्लोक का मतलब है कि हे करुणानंद, सुदर्शन नामक यह द्वीप एक चक्कर की भांति गोल है
जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह दीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 2 अंशों में पीपल और 2 अंशों में महान शस्य दिखाई देता है। अर्थात ऊपर से यह धरती 2 पीपल के पत्ते और 2 अंशों में खरगोश की आकृति के समान दिखाई देता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आज से 5100 साल पहले भारतीयों ने चंद्रमा से धरती को देखा था और उन्होंने ही दुनिया का नक्शा बनाया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।